पूरा ग्रामर, वो उसका पूरा ग्रामर पोर्शन है। ऐसे ही हम लोग जब केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो इसमें पूरी बुक ग्रामर नहीं है, बल्कि मुश्किल से 5 से 7 जो है थंब रूल्स है, फंडामेंटल्स है, बस उन्हीं को आपने नोट करना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बट कहीं ना कहीं अगर आपको चार्ट रीड करना आता है तो जरा जल्दी कर लोगे सारे प्रॉमिस, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कल हमारा पहला टाइमिंग ऑफ इवेंट रहेगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, कल से करेंगे हम लोग। और दूसरी चीज कि आज कुछ और फंडामेंटल्स है जो आपको पता होने चाहिए, जिसके मैंने आपको कल बताया था कि वो भी प्रिडिक्शन, जब किसी भी इवेंट को देखते हैं उसमें वो काफी इम्पोर्टेंट जो रोल है ना वो प्ले करते हैं, ये वाले रूल भी। तो उनके बारे में सबसे पहले आपको मैं बता दूं, 1 मिनट शेयर कर रही हूँ। जितना टाइम एक लाल किताब पढ़ने में लगता है ना, उतने में आप एक अच्छे केपी एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। अच्छे एस्टेब्लिश जिसको बोलते हैं हम लोग, वो बन सकते हो आप। ठीक है। तो, तो इसी करके ये साइंस इतनी पॉपुलर हुई है। और ये साइंस आनी बहुत जरूरी है अगर किसी को क्विक फास्ट जो है रीड करना चार्ट, या फिर इवेंट्स, खासकर इवेंट्स जो है वो जल्दी निकालने हैं, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो है आप लोगों के लिए वो रहेगा टेनेंटेड और अनटेनेंटेड जो प्लैनेट्स है उनका क्या मतलब है। हालांकि ये काफी यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं अवेलेबल है। सिर्फ आप लोगों को जब कोई पर्सनल तौर पे पढ़ाता है तो वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ आती है। ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग ज्यादातर जानते हो कि टेनेंट का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? हाँ मैम, रेंटेड में किराएदार। रहना। किराएदार। 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 तो जब केपी एस्ट्रोलॉजी में दो शब्द बहुत जगह यूज किए गए हैं, टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट। अब ये प्लैनेट की टाइमिंग ऑफ इवेंट में या किसी भी प्रॉमिस में बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर कोई भी प्लैनेट टेनेंटेड हो गया या अनटेनेंटेड हो गया, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, और इन दोनों में सबसे ज्यादा मजबूत प्लैनेट कौन सा है? एक रूल पढ़ेंगे हम आज हिडन हाउसेस का। वो हिडन हाउसेस जो आपको वो इवेंट बताते हैं जो छुपा हुआ है, असल में छुपा हुआ है। जिसे हम लोग कहते हैं कि दशा तो थी नहीं, गोचर तो लग नहीं रहा, फिर भी वो बंदे का काम हो गया। या दशा भी चल रही है, गोचर भी चल रहा है, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा। तो इन दोनों पे हम लोग आज काम करेंगे। आप लोग जानते हो हर प्लैनेट जो है वो बहुत पावरफुल सोर्स की तरह काम करता है, माध्यम की तरह काम करता है। ज्योतिष में, कुंडली में जो नक्षत्र लॉर्ड है वो उससे भी ज्यादा पावरफुली काम करता है। मतलब आपका जो क्वालिटी या जो आपका रिफाइननेस है उस प्लैनेट की, उसके बारे में क्लियर कट बताता है। बट जब हम तीसरे लेवल पे जाते हैं ना, सब लॉर्ड पे, तो अब मान लीजिए कि आपकी दशा आई शुक्र की, उसका नक्षत्र लॉर्ड भी जो है वो आपको गाड़ी खरीदने के लिए एग्री हो गया। गाड़ी खरीद भी ली आपने, दशा ने भी एग्री कर दिया, गोचर ने भी कर दिया, एवरीथिंग इज गुड गुड। लेकिन गाड़ी घर आते आते उसमें एक्सीडेंट हो गया। ये जो माइन्यूटनेस है, यानी कि उसका टेस्ट, उसका स्वाद, कि फ्रूट तो खरीद लाए, लेकिन वो आपके वो जो आपको पूरा 100% आपको उसका आपको जो स्वाद है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपको सबलॉर्ड बताता है। हम जो स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, इस पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी में एक वर्ड और यूज किया जाता है, वो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है? किसी भी स्टोरी टेलिंग की तरह किसी भी चीज को ग्रुप में लिखना, कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। जब कोई फिल्म तैयार होती है तो उसमें हम ऐसे ही करते हैं ना, कि ये एक्टर को ये वाला रोल करना है, इसको ये करना, और इसको ये, यही करते हैं, है ना।
और पूरी स्क्रिप्ट जो है वो बांट दी जाती है एक्टर्स के बीच में, और सबको अपना अपना रोल दे दिया जाता है। हम जब स्क्रिप्ट बनाएंगे किसी भी महादशा की, ठीक है, किसी भी महादशा की, किसी भी सबलॉर्ड की, तो यही तीन चीजें लिखी जाएंगी। सबसे पहले प्लैनेट किन किन घरों को बता रहा है, नक्षत्र लॉर्ड किन किन घरों को बता रहा है, फिर उसके बाद सब लॉर्ड किन किन घरों को बता रहा है। बस ये तीन चीजें। अब इन तीनों में जो जो घर कॉमन आएंगे, जो जो घर कॉमन आएंगे, वो काम 100% हो जाए। ठीक है। अब सबसे पहले टेनेंटेड की बात करेंगे कि ये वो प्लैनेट है, ऐसा प्लैनेट जो या तो अपना ही स्टार लॉर्ड बन के बैठ जाए, अपना ही नक्षत्र लॉर्ड बन के बैठ जाए, या वो किसी और का बन के बैठ जाए। यानी कि इसने, हर प्लैनेट ने इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये जो प्लैनेट है, इसका एक घर है, इसका एक घर है, और इस प्लैनेट को कहीं जाना है वो घर छोड़ के, तो वो अपने घर की रखवाली के लिए एक दूसरे बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गया कि मेरे आने तक आप इसका ध्यान रखिए। अब वो इंसान जो घर छोड़ के गया है, जिसका वो घर है, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा हक किराएदार का हो गया ना। सारी पावर उसके हाथ में आ गई। ठीक है। तो ऐसा प्लेनेट जो कि किसी ना किसी का नक्षत्र लॉर्ड बन के बैठ जाए। ठीक है। वो अपना भी बन के बैठ सकता है, वो किसी का भी बन के बैठ सकता है, लेकिन वो किसी ना किसी का प्लैनेट, किसी ना किसी का नक्षत्र लॉर्ड बनना चाहिए उसको। तब वो टेनेंटेड बनेगा, यानी कि किराए पे घर जो है वो चढ़ा हुआ है। मान लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सूर्य को देखिए इस प्रश्न कुंडली में। सूर्य को देखिए, सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? शनि है। ठीक है। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? शनि है। आप लोग अपने पास एक कॉपी पेंसिल जरूर रखा कीजिए, ताकि जब मैं बताती हूँ आपको थोड़ा थोड़ा लिखते रहा कीजिए, जो जो चीजें प्रैक्टिस के लिए साथ करा रही हूँ। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्लैनेट मार्स है, जुपिटर के नक्षत्र में है। फिर से मरकरी शनि के नक्षत्र में है। फिर से जुपिटर मून के नक्षत्र में है। फिर अगला वीनस सैटर्न के नक्षत्र में है। सैटर्न जुपिटर के नक्षत्र में है। राहु जुपिटर के नक्षत्र में है। केतु सन के नक्षत्र में है। अब आप में से मुझे ये बताइए कि ये जितने प्लैनेट हैं, ये क्या हो गए हैं? ये क्या है? इन सभी ने, सूर्य ने अपना घर किसी को दे रखा है। ठीक है। सूर्य का घर कौन संभालेगा? शनि संभालेगा। ठीक है। लेकिन आप इसमें से उस प्लैनेट को निकालिए, ये 9 के 9 प्लैनेट तो नहीं है ना। अब इनमें से आप उन प्लैनेट को देखिए, कौन कौन सा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा 9 प्लैनेट्स में से। तो नोटिस करिए, शनि आ गया है, जुपिटर आ गया है, वीनस नहीं दिख मैम रही। मरकरी। वीनस मरकरी। वीनस एंड मरकरी मैम। वीनस भी आ गया है, और मरकरी भी आ गया है। दो है मैम, यस। अब हमारे पास प्लैनेट ये जो है, ये जो हमारे प्लैनेट है, ये सारे जो है, इनको हम बोलेंगे कि ये सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लैनेट का ऑक्यूपाई किया हुआ है। इनका क्या मतलब है कि इन्होंने इन प्लैनेट्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन कई प्लैनेट है जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, जिसको हम अनटेनेंटेड किसको बोलते हैं? जो ग्रह किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना, सिम, जो ग्रह किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड, स्टार लॉर्ड नहीं बना। अब आप इसमें से मुझे बताइए, कौन सा ऐसा प्लैनेट दिख रहा है जो आपको इनमें से नहीं है? मैम वीनस मरकरी मार्स। वीनस है, मरकरी है, एंड मार्स है। ये प्लैनेट, मार्स। ये प्लैनेट किसी के भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बने। ये कौन से प्लैनेट है? ये यूटी प्लैनेट। अनटेनेंटेड। ठीक है। ये यूटी प्लैनेट हो गए।
बाकी सारे प्लैनेट जो है वो अनटेनेंटेड हो गए, ओ सॉरी टेनेंटेड हो गए। Talented. ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक तो ये हो गया, दूसरा थंब रूल आप लिखेंगे कि जब कोई भी नक्षत्र आपस में एक्सचेंज कर लें, जैसे सूर्य का नक्षत्र शनि बना हुआ है और शनि का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य बन जाए, एक्सचेंज कर लें, एक्सचेंज कर लें कि सूर्य का शनि बन गया, शनि का सूर्य बन गया। ये एक्सचेंज ऑफ नक्षत्रास जो है ये भी यूटी की तरह ही काम करते हैं। मोस्ट पावरफुल प्लेनेट है जो यूटी की तरह काम करेंगे। जब भी दशाएं आएंगी तो इनके बहुत सॉलिड रिजल्ट आएंगे। असल में अनटेनेंटेड प्लैनेट जो है वो, कहने का मतलब यह है कि इन प्लैनेट्स ने कहीं ना कहीं किसी का भी घर ऑक्यूपाई नहीं किया और ये इंडिपेंडेंटली ही काम करेंगे, इंडिपेंडेंट काम करेंगे। तीसरा थंब रूल कि कौन सा ऐसा नक्षत्र लॉर्ड है, कौन सा ऐसा नक्षत्र लॉर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है। सबसे ज्यादा रिपीटेड कौन सा आ रहा है? अगर आप इस समय देखोगे प्रश्न में तो शनि जो है सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, एक, Sun. दो, तीन, चार। ठीक है। कम से कम चार प्लैनेट्स का नक्षत्र लॉर्ड तो शनि बन के बैठे। एक और भी है नीचे 5 वो नेपच्यून प्लूटो छोड़ दो, सेकंड। सिर्फ 7 तक लो, सॉरी 9 तक लो, केतु तक, बस नीचे नहीं लेना। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो रिपीटेड प्लैनेट आएगा वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है। एक ही प्लैनेट की दशा कई बार पूरी कुंडली को कैप्चर कर लेती है और हमें पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। उस पे नजर रखनी है। ठीक है। तो ये आपका टेनेंटेड और अनटेनेंटेड का हो गया। समझ आ गया सभी को? सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें कुछ बड़ा लेना देना नहीं। मैम इसमें सिर्फ नक्षत्र लॉर्ड ही लिया आपने या सब लॉर्ड में भी चेक करना है? नहीं, सिर्फ नक्षत्र लॉर्ड। ठीक। मैम मैम जब एक्सचेंज हो रहा है तो उसमें आप दोनों प्लैनेट्स को लेंगे, जैसे दोनों सन को और लेंगे, सैटर्न कर दोनों को। बिल्कुल दोनों को लेंगे। दोनों बहुत पावरफुल है। एक्सचेंज तो दोनों को ही पावर देगा ना। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास अनटेनेंटेड प्लैनेट जो है ना वो वीनस निकल के आया है। वीनस इस प्रश्न कुंडली में किस भाव का मालिक है? लगन का है। फर्स्ट हाउस हो गया। यस, 8,000। अष्टम। एट्थ हाउस का है। एट्थ हाउस ऑक्यूपाई कर लिया इसने। खुद कहाँ बैठे हैं? 6। सिक्स्थ में। सिक्स्थ हाउस में। अब जब वीनस की दशा चलेगी, जब वीनस की दशा चलेगी तो ये वीनस अपने इंडिपेंडेंट बड़े सॉलिड रिजल्ट देने वाला है। ये फर्क है जो हम ज्यादातर अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्लैनेट का, कि प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो रिजल्ट देगा। यही पढ़ रहे हैं हम लोग 2 दिन से। आज ये नया जो हमने चीज सीखी है वो बता रहा है कि ये जो यूटी प्लैनेट है इसके जो भी घर है ऑक्यूपाई किए हुए हैं उसने, ये प्लैनेट आपकी दशाओं के तौर पर, चाहे वो अंतर में आए, परियंतर में आए, सूक्ष्म में आए, तो इस समय पर इसको वीनस से जुड़े हुए किन किन भावों के रिजल्ट आएंगे? 1, 6 और 8 के। तो कोई ना कोई हेल्थ इशू डेफिनेट आ जाएगा इसको। कोई मैम ना कोई लिटिगेशन। बीच में नहीं बोलना है आरती, वेट करिए। तो कोई ना कोई हेल्थ इशू इनका सामने आ जाएगा। ये पावर है। दूसरा प्लेनेट कौन सा देखा हमने? मरकरी। मरकरी प्लैनेट जो है वो इनके चार्ट में किस किस घर का रूलर है? 9th एंड नाइन्थ का, 9th हाउस ऑक्यूपाई किया है, एंड ट्वेल्थ। 12th 12 करा है, और बैठा कहाँ बैठे हैं? 6th। 6 में। तो हमारे पास इसने बताया कि ये ऑलरेडी यूटी वाला प्लैनेट लेकर बैठा है 6, 9, 12।
अब जब भी टाइम आएगा हम क्या करेंगे, हम मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड तो देखेंगे ही, लेकिन मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड अगर शनि है तो शनि कौन से भावों को लेकर बैठा है? शनि इनके चौथे घर को लेकर बैठा है, पांचवें घर को लेकर बैठा है। यही दो घर है। ये ये दो करो मैम। नीचे भी देख लीजिए, कहीं खिसके है? नहीं खिसके। ठीक है, कहीं नहीं गए, वहीं पे है। तो 4 और 5 जो है वो शनि दे रहा है इनका नक्षत्र लॉर्ड बन के, लेकिन रिजल्ट किसके आ रहे होंगे? 6, 9 और 12 के। बिकॉज ऑफ अनटेनेंटेड। बिकॉज वो अनटेनेंट है, बिकॉज कि उसके पास इंडिपेंडेंसी है, कि वो चाहे तो अपना काम पहले करेगा। अब इसको इस तरीके से समझ लो कि यूटी वाला जो प्लेनेट है उसके पास ये एक पावर है कि वो सबको पीछे करके वो अपना सेल्फ का काम करेगा पहले। ठीक है। अब इस बंदे को इस समय पर हायर नॉलेज की और कहीं ना कहीं फॉरेन का ट्रैवल या जॉब का कोई ना कोई चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी। हम्म। ठीक है, ये हो मैम गया। नेगेटिव क्यों नहीं, मैम नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते हम इसके अंदर? जैसे 6, 9, 12 का है तो क्या हम इसे कह सकते हैं मैम मंगल भी 9 पे है, तो क्या पेपर से रिलेटेड उसके अंदर कोई लीगल केस हो सकते हैं मैम? इसको बोल सकते हैं ऐसा? अगर वो मरकरी चार्ट में आपके मल्टीपल दुश्मनों के साथ बैठा है तो होगा। हम्म। होगा। ठीक है, अभी तो हम जस्ट उसके हाउसेस पकड़ रहे हैं। अब ये सब चीजें वैदिक का पार्ट हो गया ना, कि ओके। मरकरी किन किन के साथ बैठा है। बादकेश के साथ तो नहीं है, मार्केश तो नहीं है। आप वही चीजें ऐड ऑन करोगे, वो या तो वो हाइप होंगी या फिर वो कम होंगी। ठीक है ना। अब अगर आप प्रश्न चार्ट में देखोगे, मरकरी की बात अगर हम करें तो मरकरी हमें हाउसेस दे रहा है 9, 6 और 12, यही दे रहा है। अब यहां पे आप देखो कि ये चार राशियों का लगन है, 1, 4, 7, 10, तो बादकेश कौन है? सूर्य। सूर्य। 11 घर, 11वां घर सूर्य। ठीक है, अगर ये सूर्य का कनेक्शन कहीं पे मरकरी के साथ हो गया, हो रहा है। अब प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट से। अब लिटिगेशन पक्की है, बीमारी पक्की है, हॉस्पिटल जाना पक्का है। जी। अब आप कहोगे कि फिर ये कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ये कल डिस्कस करेंगे। कहाँ ओके। आपके बॉडी के ऑर्गन में होगी, कहाँ कहाँ हो सकती है, वो सब जी। चीजें देखेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम दिखा रहा है कि ये तो नहीं है ना कि खाली हाउस गिन लिए हमने और हाउस गिन के बाद खत्म हो गई, नहीं ना। बात तो यहाँ पे प्लैनेट की कंजक्शन की भी तो आएगी, कि मरकरी जो है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया, एक इजी तरीका आपको रीड करने का बताया, कि कोई भी प्लैनेट देख रहे हो तो उसके नेक्स्ट वाला प्लैनेट जरूर देखिए कि ये जो हम जिसको देख रहे हैं वो किसके साथ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है। ये 14 डिग्री का मरकरी है, अभी तो ये रेट्रो है, नीच का भी है। पाइसेस में नीच का होता है ना मरकरी, नीच का भी है, रेट्रो भी है। मरकरी बहुत स्ट्रांग है, इस समय मरकरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो लोगों को इस समय, आई थिंक ये रेट्रो है, मुझे ध्यान नहीं अपडेट कितनी तक है। जब तक ये रेट्रो रहेगा लोगों के पेपर वर्क नहीं होंगे, पेपर अट जाएगा, फैसला नहीं आएगा। कोई अगर डायग्नोज करवाने जा रहे हो बीमारी, डायग्नोज नहीं होगी। यही हो आप रहा बार है बार जो है टेस्ट कराते रहोगे, नहीं आएगा सामने। मैम लगभग 20th अप्रैल तक है मैम। 20 अप्रैल तक अगर कोई डॉक्यूमेंट करना है किसी चीज को तो रोक लीजिए, होगा ही नहीं। या उसका इलाज क्या है? अब कई लोग कहेंगे कि नहीं रुक सकते, तो फिर आप अपना माइंड सेट बनाइए, उसको 4 से 5 बार करिए, तब हो जाएगा वो। क्योंकि आपके पेपर वर्क में कोई ना कोई दिक्कत आएगी, बस आती रहेगी। राइट। आती ही रहेगी। कोई ना कोई डिपार्टमेंट, कोई ना कोई प्रिंटिंग में, कोई ना कोई साइन में, कोई ना कोई कुछ। अभी मेरी कल ही एक किसी से कंसल्टेंसी हो रही थी, तो उनका क्या हुआ, उन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया 2 महीने पहले। तो 2 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया, सारा कुछ ठीक था, एवरीथिंग ठीक था। तो एकदम से अचानक से फोन आता है कि उनका वो रिजेक्ट हो गया इन्वेस्टमेंट। तो हमने कहा क्यों? क्योंकि उनका पहला अभी कटना था 10 तारीख को, 10 मार्च को, तो नहीं कटा। हम लोगों ने सोचा पता नहीं क्यों नहीं कटा वो पैसे।
तो पता लगा उनके ना साइन में लफड़ा है। आपके बिना मतलब से ये मरकरी जब रेट्रो होता है, बिना मतलब से पेपर वर्क में ब्रेक लगाता है। उसका इलाज यही है कि आप उसको फिर बार बार ट्राई करो। पहले ही माइंड सेट बना लो कि 14 तारीख तक जो है, वैसे तो ये काम होने के चांसेस कम है जब हम होरारी पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। तो मैं बोलती हूँ कि जब तक आप किसी इवेंट के लिए जानना चाह रहे हो, अगर कोई प्लैनेट रेट्रो चल रहा है, कंबस्ट है या नीच का है, वो रिजल्ट नहीं देगा, आपको रुकना पड़ेगा उसके लिए। तो हमारी ये एक पर्सनल एडवाइस होनी चाहिए सामने वाले के लिए कि भाई आप जो है 4 अप्रैल या 14 अप्रैल जो भी बताया अभी उमा ने जैसे, तो अर्चना ने, वो चीज हमें रुकना चाहिए उस समय तक। आप देख लेना, आप लोगों को भी ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। जैसे मैं मंगल केस में अभी ये होता है, मैं मंगल इतनी बार रेट्रो हुआ तो लोगों के लैंड से रिलेटेड इशू बढ़ गए, मैं रजिस्ट्री के बड़ा इशू है। ब्लड रिलेटेड बढ़ गए, है ना, लड़ाई राइट झगड़ा, राइट हाँ। एम आई बिना मतलब से गुस्से बढ़ी जा रहे, लड़ाई बढ़ी जा रहे। ये मैम क्या है? रेट्रो क्या होता है मैम जी? हाँ जी। मैम रेट्रो क्या होता है मैम समझ? रेट्रो का मतलब होता है कि ये जो आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, इसमें ना हम्म मरकरी के साथ आर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा। वीनस के साथ आर लिखा हुआ है। ये इसका हम्म मतलब ये है, ये प्रश्न चार्ट अभी का बना है, अभी का, जब मैंने क्लास स्टार्ट करी है। इस अच्छा। समय आज की डेट में दो प्लैनेट हमारे रेट्रो चल रहे हैं। तीसरा राहु, तो नैसर्गिक रेट्रो होता है। रेट्रो का मतलब है सीधा आगे की तरफ नहीं जाना, इन्होंने स्ट्रेट नहीं जाना। मतलब ये समझ लो कि आपका घर है ना, और आप अपने बच्चे के साथ कहीं पे जा रहे हो। आपका हम्म बच्चा जो है, घर आप उसको लेके जाना चाहते हो, लेकिन वो बच्चा कहता है मेरे को ना इस गली से नहीं जाना, मेरे को घूम के जाना है अपने घर, सीधा नहीं हम्म जाना। तो वो आपका बच्चा आपकी वो जो घर से उल्टा घूम के जा रहा है। कहाँ आप सीधा जा सकते थे, कहाँ वो उल्टा जाके फिर आ रहा है। ये उल्टी चाल बोलते हैं इसको, अच्छा। कि सारे लोग एक तरफ जा रहे हैं, हम्म ये उल्टी तरफ ही चले जा रहा है। ये रेट्रो होता है, और ये सबसे पावरफुल प्लेनेट होते हैं। अच्छा वीनस और इनके मर्क्यूरी। पास ये पावर होती है कि ये किसी भी काम को डिक्लाइन कर सकते हैं कि मेरे को नहीं करना। अब जैसे मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो घूमने के लिए, अचानक से अपना सामान वामान पैक किया, कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, अचानक से आपको याद आ जाए कि मेरा ना वो दवाई तो घर रह गई। तो आप क्या करोगे? आप वापस आओ। हम्म ये जो वापस आना है, ये रेट्रो होगा। ठीक है, तो वो प्लैनेट इसका मतलब सीधा नहीं चल रहा जब तक, तो वो अपने रिजल्ट भी नहीं देगा, नहीं मानेगा वो। जब वो स्ट्रेट हो जाएगा, जब मार्गी हो जाएगा, जब स्ट्रेट को क्या बोलते हैं, मार्गी बोलते हैं, मैम रेट्रो को बकरी बोलते हैं क्या वैसे? बकरी बोलते हैं। अच्छा ये होता है बकरी, बकरी का मतलब। हाँ बकरी। ठीक है, हाँ वक्र का मैम। मतलब कि उल्टा देखना, अच्छा मैम। मार्गी का मतलब सीधा देखना। मैम जैसे गोचर में अभी चल रहा है जो हाँ बुध, तो हाँ। 4 अप्रैल के बाद बदलेगा, मतलब राशि परिवर्तन करेगा तो मार्गी हो जाएगा। नहीं ये नहीं, मतलब है। राशि परिवर्तन तो अभी मेरे ख्याल से पता नहीं कब करेगा ये। हम्म लेकिन अभी ये नीच का भी है, और दूसरा हम्म ये रेट्रो भी है। तो मरकरी से हम्म, जुड़े हुए काम, ठीक है, वो अड़ जाएंगे, लोगों के फंसने अच्छा शुरू हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है बस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि ये एक। और दूसरा, आज का जो सेकंड चीज है, वो आपको मैंने हिडन हाउसेस का बताना था। इसको आप इंडिपेंडेंट हाउसेस भी कह सकते हो। हम्म केपी एस्ट्रोलॉजी में ये ज्यादा फंडामेंटल्स नहीं है, मैंने आपको बताया। लेकिन ये जितनी भी चीजें आपको है, ये सारी लगानी पड़ेंगी। इनमें आप कहो कि कोई एक ना लगाएं तो चलेगा, नहीं, आपको सारी लगानी पड़ेंगी। सारी लगा के ही आप विद इन 5 to 10 मिनट आराम से देख सकते हो। आप लोगों को रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग ये कोर्स खत्म करके अपने लिए एक ये वाला सॉफ्टवेयर अगर ले सकते हो तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो आपका एस्ट्रो सेज पे भी अवेलेबल है ये सारा कुछ, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैम लेकिन एस्ट्रोफेस का ना इतना क्लियर नहीं आता। एक मैम ना एक्यूरेसी नहीं एक आती। आरवी है, यस मैम, एक आरवी है मैम, वो फ्री है। वो आप वेबसाइट वगैरह कहीं भी खोलते हो, मुझे जो मेरे साइट से मैंने देखा मैम, आरवी वाला बहुत अच्छा है। आरवी, आरवी ए मैम, आरवी है तो ये सप्रेशी एक्यूरेसी वालों है का है। उसमें। बिल्कुल मैम, सप्रेशी ठीक है एंड ठीक है, काफी वो अच्छे से शेयर कर करते हैं। देना आई फिर शेयर सब द लिंक लोग, मैम। वो शेयर आरवीए कर का देना सबको। तो जी वो ताकि सभी लोग वो यूज कर लेंगे, जी मैम क्योंकि श्योर। मैं आपको मैनुअल तो बता रही हूँ, लेकिन उसके अलावा आपके पास जो ये सारे थंब रूल है वो बहुत जल्दी लगा लोगे। आपके पास
देखो केपी के लिए सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है, और किसी के लिए हो ना हो, ठीक फिर है। फोन पे नहीं चलेगा ना सब सॉफ्टवेयर? फोन पे चल जाएगा, फोन पे एस्ट्रोसेज पे देखो आप, ठीक है। हिडन हाउसेस सिर्फ आप अपने आप हाथ से निकालोगे, बाकी चीजें आप सॉफ्टवेयर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिडन हाउसेस का या इंडिपेंडेंट हाउसेस का मतलब ये है कि आप सबसे पहले इसके लिए सिंपल सा एक दो फंडामेंटल है इसके लिए, और कुछ नहीं है। कि सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने अनटेनेंटेड प्लैनेट्स निकाल लिए, ठीक है। जो किसी के नक्षत्र लॉर्ड नहीं बने हैं उन प्लैनेट को निकाल लिया हमारे पास, जैसे अभी बुध और शुक्र निकल के आए, एग्जाम्पल के लिए निकल के आए हैं हमारे पास। अब ये हम लोग क्या करेंगे, बुध और शुक्र के, मान लीजिए कि दशा देखिए आप यहाँ पे, मान लीजिए दशा शनि की चल रही, ठीक है। शनि के अंदर हमारी दशा चल रही है बुध की, ये प्रश्न चार्ट के अकॉर्डिंग। मैंने आपको रूल क्या बताया, कि आपको किसी भी महादशा के लिए उसका नक्षत्र लॉर्ड उठाना है। लेकिन इस नक्षत्र लॉर्ड की एक्यूरेसी या इसका रिजल्ट बोलने से पहले किसी को, मेरे को ये देख लेना चाहिए कि कहीं ये हिडन हाउसेस का कनेक्शन तो नहीं लेकर बैठा। उसको कैसे देखेंगे, ऑलरेडी मरकरी अनटेनेंटेड है हमारे पास, राइट। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है कि इसके लिए आपको यूटी प्लैनेट निकाल लो। उसके बाद आप अपनी कुंडली में, लगन कुंडली में जब राशियों की बात आएगी, दृष्टियों की बात आएगी, डिग्री की बात आएगी, लगन कुंडली की बात आएगी, सिंपल, और कुछ नहीं। अब आपको ये देखना है कि ये जो प्लैनेट है इसकी राशियां आपकी लगन कुंडली में कहाँ पे है। तो यहां पे आप देखो कि इनकी राशियां एक तो 9वें घर में है, और एक इनकी राशि जो है वो 12वें घर। अगर ये छठी 6 नंबर की राशि और ये 3 नंबर की राशि, अगर यहाँ पे ये प्लैनेट नहीं होते, अगर ये प्लैनेट यहाँ पे नहीं होते, तो ये जो मरकरी की दशा लगती ना इस बंदे की, उसमें यूटी के तौर पर तो वो देता ही देता, बाय डिफॉल्ट वो यूटी निकल आया, आज के हिसाब से हम बात कर रहे थे उसकी। लेकिन अगर वो यूटी नहीं भी होता और ये मरकरी की जो राशियां हैं वो ब्लैंक होती, तो ये प्लैनेट यूटी से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते, ये भावों के रिजल्ट इसको सबसे पहले मिलते हैं। ये इसका सबसे बड़ी चीज है। ये होता है हिडन हाउस, कि यूटी प्लैनेट निकालना है, उसकी राशियां देखनी है, उन राशियों को ब्लैंक देखना है, बस सिंपल सा फंडा है। अगर वो ब्लैंक है तो वो हिडन हाउसेस, इंडिपेंडेंट हाउसेस इस दशाओं में बहुत पावरफुल रिजल्ट देंगे। वो देख लीजिए किस किस भाव को डिनोट करता है, किस किस चीज को सिग्निफाई करता है, वहां कौन कौन से और प्लैनेट। अब अगर वहां पे जैसे मैंने बोला कि 6 में केतु बैठा है, 3 में मार्स बैठा है, दोनों को प्लैनेट्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये हिडन हाउसेस की तरह काम नहीं करेंगे। ये ओपन हो गए ना, ओपन हो गए ना। हिडन के लिए खाली होना जरूरी है राशियों का। मैम ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि हर एक प्लैनेट ही कहीं ना कहीं सब लॉर्ड कोई अनटेनेंटेड ना ही हो। हाँ ऐसा भी होता है कि कोई भी ना हो, सब बने हुए हैं, कोई खाली नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है कभी? हाँ हो सकता है, बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं है कि सबको अनटेनेंटेड कोई ना कोई प्लैनेट मिलेगा ही, किसी किसी कुंडली में नहीं होती, ठीक है। लग जाइए, ज्यादा असर मिलता है। अब दूसरी ये चीज देखनी है आपको, सेकंड इसमें रूल ऐड करेंगे कि ये जो बुध हमारे पास यूटी प्लैनेट निकल के आया है, ये मैक्सिमम किस किस का सबलॉर्ड बन के बैठा हुआ है। जब 12 घरों के हमने ये देखने हैं ना, ये राशि लाइन, राशि लॉर्ड, राशि की राशि लॉर्ड हो गया, ये स्टार लॉर्ड हो गया, ये सब लॉर्ड हो गया। ये यूटी प्लैनेट आपके किन किन घरों का सब लॉर्ड बन के बैठा हुआ है,
जैसे यहाँ पे देखिए, पहले घर का सब लॉर्ड चंद्रमा है, ये किसका सब लॉर्ड बन के बैठ गया है? दूसरे घर का। सेकंड। हम्म। दूसरे घर का बन गया। आठवें घर। अब फिर आठवें घर का बन गया। फिर हम्म। उसके बाद कोई नहीं है। अब यहाँ पे ना ये मरकरी ने कितनी मजेदार चीज देखो यहाँ पे दिखाई है। ये चीज कौन दिखाता आपको? ये आपको कौन दिखाता है? ये यूटी प्लैनेट ही दिखा रहा है। यूटी प्लैनेट जो है वो जिन जिन घरों का सबलॉर्ड बन के बैठा हुआ है उनके रिजल्ट भी एड ऑन होंगे अब। हम्म। अभी कितने घर आए थे हमारे पास? अभी एक दो मरकरी की दशा में मेरे पास घर आ रहे थे 3 और छः। 6 हाँ। और 12। 3 6 12 आ रहे थे। अभी और दो कौन से घर ऐड हो गए? दो आठ। 3 6 12 के साथ 2 8। ठीक है। अब हम्म। आपको देखने में ये लगेगा कि 3 6 12 फाइनेंस के साथ तो नहीं जुड़ रहा है ये, लेकिन एक्चुअली मरकरी इसको काम दे रहा है। एक्चुअली मरकरी सेविंग दे रहा है इसको, हम्म। क्योंकि 2 नंबर दे दिया उसने। हम्म। अब ऐसे लोग जिनका सबलॉर्ड, ये जो यूटी वाला प्लैनेट जब सबलॉर्ड बन के बैठेगा तो वो अष्टम का भी रिजल्ट दे रहा है। मतलब जब मरकरी की दशा आएगी तो इस बंदे को कोई ना कोई बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। अष्टम शो हो रहा है। हम्म। ये ऑकल्ट में जा सकता है, इसकी कोई लॉटरी लग सकती है, इसको कोई गिफ्ट मिल सकता है फ्री का, कोई कुछ भी हो सकता है। दीदी का भी। मैम ये ठीक है। दशा की किसी भी स्टेज पर, अंतरदशा प्रत्यंतर किसी भी स्टेज पे आ सकता किसी है। भी स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे। अब ये स्टेज जो होती है, 3 ज्यादातर देखी जाती है। डीबीए, जिसको हम डीबीए बोलते हैं, यानी कि दशा भुक्ति और अंतरा। हम्म। दशा भुक्ति और अंतरा। तो जैसे कि अभी प्रश्न चार्ट में हमारे पास दशा निकली है मरकरी की, शनि की, और हम्म, भुक्ति निकली है मरकरी की, अंतरा निकला है केतु का। हम्म। ठीक है। ज्यादातर जो है, अब इसमें आप जैसे हम लोग कहते हैं कि आप भुक्ति तक देखो, भुक्ति तक देखो, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लानर जिसकी दशाएं बहुत लंबी होती हैं, जैसे हम्म। शनि, वीनस, राहु, ये 3 की दशा, मरकरी बड़ी होती है इनकी दशा, गुरु की भी होती। जुपिटर भी, ये पांचों में से अगर कोई प्लैनेट आ गया तो इनकी अंतरा भी बड़ा हो जाएगा ना। हम्म। ठीक है। इनकी भुक्ति भी बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है किसी बड़े प्लैनेट की, जैसे मरकरी है, अब हम्म। देखिए आप यहाँ पे मरकरी लगभग 20 साल की आई थिंक इसकी दशा हम्म। होती है। हम्म। तो सैटर्न के अंदर मरकरी कितने साल ले लिए? 2.5 साल ले लिए इसने। आह। सैटर्न के अंदर मरकरी ने 2.5 साल पकड़ लिए। ठीक है। तो 2.5 साल तक मरकरी ने इन हाउसेस के रिजल्ट देने हैं, 2 3 6 8 और 12। ये इस तरीके से आप इसको देखोगे। मैम सिग्निफिकेटर्स में ये इंडिपेंडेंट हाउस का नहीं शो करेगा ना? सिग्निफिकेटर में अलग चीज होती है। सिग्निफिकेटर में जो होता है कि जैसे आप जब स्क्रिप्ट, अभी मैं स्क्रिप्ट आपको पढ़ना हाँ अभी कोई बात नहीं, बताऊंगी कोई जैसे, बात नहीं मैम, ठीक है है ना, लेटर। आगे चलते हाँ हैं अभी। फाइन तो मैम। पहले इसको कर मैं लेते हैं। मैम मैं आपने जो लास्ट स्टेटमेंट दी ना अभी, कि उसमें वो 3 6 और 12, मैम तो जो हमने अभी हिडन के साथ बात की थी 2 और 8, वो भी आएंगे ना साथ हाँ में? हाँ हाँ, सब आएंगे। ठीक ठीक। मैम ये ये एड ऑन द- होता जा रहा है ना। ठीक। मैम दशा शनि की चल रही है। शनि में बुध का अंतर है। हाँ, दशा पे प्रत्यांतर को कहते हैं। तो प्रत्यांतर दशा पे में भी रिजल्ट मिलेंगे मैम। देखो पर्यंतर दशा क्या होती है? दशा होती है महादशा को बोलते हैं। इसको बोलते हैं महादशा, हाँ। जो पहली आ रही है। ठीक है। दूसरी को बोलते हैं हाँ। अंतरदशा। हाँ। ठीक है। तीसरी को बोलते हैं पर्यंतर दशा, हम्म। प्रत्यंतर दशा। तो प्रत्यांतर में भी रिजल्ट मिलेंगे जहाँ सूक्ष्म हो उसके भी हाँ मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जितना टाइम रहेगा, ठीक है, जितनी हम्म। बड़ी दशा है,
मरकरी की दशा सबसे बड़ी होती है, मरकरी काफी लंबा खींच लेगा फिर इसको। तभी तो कई चीजों का छुटकारा हमें कितने कितने साल नहीं हो पाता, हम उसको कंटिन्यू जो है वो फेस करते रहते करते रहते करते रहते। राइट। तो ये चीज देखनी, जैसे सूर्य, चंद्रमा, केतु, मंगल, इनकी दशाएं छोटी होती हैं, तो इनकी भुक्ति भी छोटी होगी, इनका परियंतर भी छोटा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना। तो बेसिकली क्या है कि जब आप किसी भी कस्पल सबलॉर्ड को देखोगे, यानी कि किसी भाव के सबलॉर्ड को देखोगे, तो आपको उस पे ये ध्यान रखना है कि कहीं वो प्लैनेट आपकी स्क्रिप्ट में अनटेनेंटेड ना हो। अगर वो अनटेनेंटेड है तो वो, अगर उसकी राशियां खाली हुई आपके कुंडली में, तो ये अकेला ही काफी है आपकी जिंदगी चलाने के लिए, ये अकेला ही काफी है। ये पूरी दशा को खुद ही इंडिपेंडेंटली रूल करेगा, ये नक्षत्र लॉर्ड को भी ऑर्डर काम नहीं करने देगा, ये खुद ही करेगा जो करेगा। भाव का कस्पा सब लोग। हाँ, ठीक है। भाव का सबलॉर्ड जो आपको यहाँ पे नीचे टेबल में मैंने दिखाया है, दशा सबलॉर्ड किसी के भी सही तरीके से जानकारी के लिए आपको यूटी प्लैनेट सबसे पहले निकालने चाहिए। मैम एक चीज पूछूं मैम, जे इसके भाव के सब लोग देखते हैं और इसके प्लानेट के नक्षत्र देखते हैं, नक्षत्र क्या लॉर्ड वो देखते हैं, बस इतना ही देखना है आपने। प्लानेट के सब लोग नहीं देखते मैम? नहीं, प्लैनेट के सब लॉर्ड नहीं देखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कब देखने हैं। अभी जब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट पढ़ेंगे तो आप उसमें देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे आज मैंने आपको जो रूल पढ़ाया है वो यही है कि जब हिडन हाउसेस किसी भी इवेंट को डिनाई कर देगा, जैसे मान लीजिए कि आपकी शादी का प्रॉमिस आपके चार्ट में है, यहाँ पे मान लीजिए कि इस बंदे की शादी का आपके पास चार्ट आया है, और ये सातवां घर जो है दशा दे रही है, दशा सातवां घर दे रही है, और आपका दूसरा घर भी दे रही है, 11वां घर भी दे रही है, कह रहा है कि ये प्रॉमिस है जी, शादी तो हो जानी चाहिए, लेकिन शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये जो सातवें घर का लॉर्ड है मंगल, ये हो सकता है कि यूटी प्लैनेट हो और ये 6 दे रहा हो, ये 6 दे रहा हो, तो ये शादी होने ही नहीं देगा। अच्छा, 6 बराबर। दुनिया करे। तो किसी भी हाउस के कंप्लीट आपको जो सिग्निफिकेंस देखना है वो बिना यूटी के आप क्लियर नहीं कर पाओगे। मैम इस केस में जहाँ पे हमने देख लिया कि मंगल अब यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगा, हाँ, ठीक है फाइनली, और इसमें इस केस में है भी यूटी, मंगल भी है, तो हाँ, इस केस में मैम हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कोई रेमेडी भी काम नहीं करेगी, क्या ऐसा है मैम? बिल्कुल ओके। ऐसा ही समझ लो ओके। कि यूटी प्लैनेट अगर पॉजिटिव हो गया तो बिना कुछ किए दे देगा, हम्म। बिना कुछ किए दे देगा। अगर ये नेगेटिव हो गया, किसी इवेंट को उसने डिक्लाइन कर दिया, अभी तो ये 9th हाउस में बैठा है, अगर ये छठे में बैठ जाता और यूटी भी है, तुम इलाज भी कर लेते तब भी ना होती शादी। ओके। यूटी जो है उसके पास एक डबल पावर आ गई, इंडिपेंडेंट काम करने उसकी इच्छा शक्ति है, तो शादी के लिए हमें मंगल को फिर मनाना पड़ेगा, उसके बहुत सारे इलाज कराने पड़ेंगे तब भी होगा। यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि यूटी प्लैनेट की इलाज आसानी से नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, इसलिए ही इसको अनटेनेंटेड बोला गया है कि मैं, मेरी मर्जी का मालिक है वो। अब मैं यूटी प्लैनेट आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस भी भाव का सबलॉर्ड बनेगा, जब उसकी दशाएं आएंगी तो बहुत ही फास्ट रिजल्ट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है। यूटी प्लैनेट का एक और एक्सटेंशन वर्जन आप जरूर नोटिस करिए कि ये अब आगे जिन प्लैनेट्स का नक्षत्र लॉर्ड, ये मैंने आगे ऑब्जर्व किया है कि ये जब किसी का नक्षत्र लॉर्ड भी बन जाता है, जब ये किसी का नक्षत्र लॉर्ड भी बन जाएगा ना दशा में, तो भी ये प्रॉब्लम बड़ी भारी क्रिएट कर देगा, या तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा या प्रॉब्लम खड़ी करने वाला बनेगा। ठीक है।
जैसे आप लोगों में से हम चार्ट खोलते हैं किसी का, मैं ओपन कर रही हूँ ताकि हम अपने चार्ट्स पे काम करें, ताकि हमें पता लगे कि वो चीज काम भी कर रही है कि नहीं, है ना। मैम जैसे मेरी डॉटर की शादी नहीं हो पा रही है, तो हम चलो ले आइडेंटिटी। लेते हैं, हम बना लेते हैं, नया ही कर लेते हैं कोई। चलिए बताइए, वैसे तो मैरिज का हम निकालेंगे बाद में, ठीक है। आप मैरिज का, हमारे मैरिज के टाइम पर देना मेरे को। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, है, जब मैरिज एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे ना तब देना, क्योंकि ये ठीक फिर है। हमारी कहानी कहीं और ही मुड़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे अमित का ही आएगा, सबसे पहले अमित का ले लेते। 1981 वाला है आपका। 78 वाला मैम। 78 राइट। ये चीजें इतनी क्लियर कट केपी बहुत सिंपल ही बता देता है, इसमें कुछ ज्यादा लफड़े वाला काम है ही नहीं। तो ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये हम जनरली, मतलब कोई स्पेसिफिक इवेंट नहीं, हम सिर्फ अभी जनरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्लैनेट्स को। हाँ, वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, उनकी दशाओं ने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों की। जैसे आप मुझे यहाँ पे अमित के चार्ट में देखिए आप, कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो यूटी है, जो किसी का नक्षत्र लॉर्ड बने हुए हैं, और कितने प्लैनेट है जो नहीं बने हुए। यहाँ पे नोटिस करिए कि जुपिटर बन के बैठा हुआ है, जुपिटर है किसी का, टिनेंटेड है, ठीक है। जुपिटर जुपिटर जुपिटर। सन उसके बाद नहीं। कौन सा प्लैनेट नहीं है, अमित खुद सन बता। नहीं है मैम। वीनस नहीं है। कौन कौन सा नहीं है। सन नहीं है। वीनस नहीं है। राहु नहीं है। और मून नीचे प्लूटो में है, अगर उसको हटा देते हैं तो मून। नहीं, मून मून उसका नहीं राहु में है। है। अच्छा, मून राहु में है। हम्म। नेपच्यून में है राहु। आप पहले आप पहले टी वाले पॉइंट, टी वाले निकालिए, टिनेंटेड कौन कौन से है हमारे पास जो हाँ मैम, किराए पे चढ़े हुए हैं, ठीक है। मर्क्यूरी सबसे भी। पहले हमारे पास जुपिटर है। अच्छा, हाँ। हम्म, जुपिटर के मार्स है। बाद हमारे पास मार्स है, सैटर्न है, केतु है, एंड देन मून है। ठीक है, 5 प्लैनेट है जो कि किस जो कि काम करेंगे, किसी के ओके। लिए काम करेंगे। मरकरी भी है। मरकरी भी है। कहाँ है नेपच्यून नेपच्यून में। नहीं, उनको नहीं लेना, केतु तक रुक जाइए। ठीक है, अब हम उन प्लैनेट को नोटिस करेंगे जो नहीं आए इसमें। कौन कौन से नहीं आए हैं। मैम सन। सन, मरकरी, सन, वीनस एंड राहु। वीनस, मरकरी। एंड राहु। सन, राहु। सन, वीनस, मरकरी एंड राहु, 4 प्लैनेट। ठीक है, इसका मतलब लीमिटेड हो गई। अब आप सिंपल सी चीज देखो, कि इन ये चारों प्लैनेट आपके किस किस जो 12, ये जो 12 भाव जो नीचे लिखे हुए हैं, कस्पल पोजीशंस लिखी हुई हैं, हम्म, इनमें आप देखिए कि सब लॉर्ड ये किसी के बना हुआ है। हम्म, सेकंड हाउस का बना हुआ है राहु। हम्म। राहु किसका बना है, उसके आगे लिख लीजिए सेकंड का। सेकंड। और किसका बना हुआ है, थर्ड थर्ड का का। थर्ड भी। का मैम। और किसका बना हुआ है, वो और नाइन्थ का। नाइन्थ का। नाइन्थ का मैम। 9th का। ठीक है, बस। हम्म, बस। बस। अब आ जाओ अब मरकरी के नीचे, मरकरी बना हुआ है किसी का, हम्म, हाँ, 6th हाउस। है ना मैम, सिक्स का। सिक्स। 6th का हाउस। बना है। ठीक है, ओके। 12th हाउस ऑल्सो। अब उसके सिक्स बाद एंड 12। वीनस पे आ जाओ। मैम ट्वेल्थ ट्वेल्थ हाउस हाउस। भी है मरकरी। ट्वेल्थ भी है। अच्छा, ट्वेल्थ मरकरी भी ने 12th पे लिया हुआ है, ठीक है। है। अब आ जाओ वीनस के पास। नहीं, इसके बाजू वाला। मैम वीनस किसी का भी नहीं है। वीनस वीनस किसी का ने नहीं। कोई घर नहीं लिया हुआ, नहीं हाँ। मैम। ठीक है। मून है। शनि। वीनस ने कोई सूर्य। घर नहीं लिया। उसके बाद सन। सन ने नहीं लिया मैं। भी नहीं लिया मैम। सन ने भी नहीं लिया। मार्स है। ठीक है, अब आपके पास जो 2 प्लैनेट है ना, एंड सन वीनस। एंड वीनस, सन एंड वीनस, इन्होंने किसी भाव का ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई नहीं किया है, किसी भाव को। राइट। इनको साइड पे कर देते हैं हम, इनका अब यहाँ पे रोल ही नहीं है, खत्म है। हमारे पास ओके। रोल आ गया मरकरी और राहु का। यानी कि जब भी आपकी मरकरी और राहु की दशा चलेगी, अब आप अपने कुंडली में देखिए कि मरकरी आपके लगन चार्ट में किन किन घरों का लॉर्ड है। मरकरी आपके 11th का लॉर्ड है,
हम्म और 8 का लॉर्ड है। हम्म यस मैम। ठीक है, कहाँ बैठे हुए हैं खुद महाराज? 5वें घर। लेकिन हम जब कस्पल चार्ट में देखते हैं तो वो 5वें में नहीं है, वो किस में चले गए हैं? 3rd हाउस में। कौन सा हाउस आ हम्म, गया हमारे पास? मरकरी ने 3rd हाउस थर्ड को फ्लोर। ऑक्यूपाई थर्ड हाउस। कर लिया है। तो हमारे पास हाउस आया 3, 8 और 11। 11। मैम आप मैम पांच राशि को इसमें आप छह भी पांच है, को 10वीं घर भी आ गया मैम। है, भाव चलित में 6 नंबर राशि तो 10वें घर में भी है। उसको मत लो आप, आती आगे क्यों चले जाते हो आप? मैंने जब बोला हाँ राशियां नहीं लेनी है आपको, आप राशियों पे क्यों चले जाते हो? सिर्फ प्लैनेट को काउंट कर रही हूं मैंने, कहीं पे राशियों का नाम लिया आपके सामने? ध्यान से पहले सुनिए और बीच में टुक 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 नहीं करनी है। आप जब क्लासेस सुनोगे ना बहुत बुरी लगेंगी आप लोगों को, और ये क्लासेस बहुत लोगों के पास जानी है, सबको बहुत डिस्टरबेंस होती है। जहां जरूरी हो, जहां मैं बोलूं कि तुम बोलो तो बोलो, नहीं तो शांत रहो, एंड में आप क्वेश्चन करिए जो भी करना है। बच्चे नहीं हो आप लोग। तो मरकरी जो है, अमित आप बोलिए, आपका चार्ट है ये। मैम 3, 8, 11 दिया है मैम, और वैसे हमने देखा 6 एंड 12 था। ठीक है, वैसे हमारे पास कितना था? 6 एंड 12 मैम। 6 और 12 कैसे हो गया? नहीं मैम, जो हमने निकाला था ना कि किस किस के वो हाउसेस में है, मरकरी मरकेट राहु जो हमने अनटेंटेड निकाला था। हाँ, तो मरकरी जो है, अभी हम सब लॉर्ड के, अभी हम उन हाउसेस को देखो आप। मरकरी हमारे पास कस्प चार्ट में 3, 8, 11 उसकी पोजीशन देखिए आप। 3rd ले लिया उसने, और 8 एंड 11 मैम। आपका जो है 11th ले लिया और 8th ले लिया, बस यही लेना है राइट। हमने। ओके हमारे मैम। पास 3 हाउसेस आए मेजरली। ठीक ओके। है, इट मीन्स कि मरकरी की अंतरदशा या परिअंतर दशा। अब यहाँ पे रूल क्या है हमारे पास? मरकरी की दशा चल रही है आपके पास इस समय। जी। मरकरी का मैंने यहाँ पे रूल क्या बोला इन्होंने, कि मरकरी जो है काम करेगा अपने नक्षत्र लॉर्ड के बेस पर। नक्षत्र लॉर्ड कौन है मरकरी का? आपका जुपिटर है। लेकिन यहाँ पे मरकरी अनटेनेंटेड प्लैनेट है आपका, यस। तो ये नक्षत्र लॉर्ड से पहले खुद रिजल्ट दे देगा, उसका इंतजार ही नहीं करेगा। ओके। तो ये पूरी एक्टिवेशन जो चल रही है मरकरी की दशा की आपकी पिछले कई सालों की, वो किन भावों को लेकर चल रही है? 3, 8 और 11। 11। समझ आ गया यहाँ तक सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे आपका एक और प्लेनेट जो है वो राहु। निकल के आया था, राहु। राहु को ले लीजिए। यहाँ पे मरकरी के अंदर राहु जो है, कब खत्म हुआ आपका? 2024 मार्च में। जी। ठीक है, 2024 मार्च में खत्म हुआ ये। अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे अगर आप, हम लोग अनटेनेंटेड प्लैनेट की अगर हम स्टोरी यहाँ पे अगर देखना चाहें राहु की, तो कैसे देखेंगे हम लोग? राहु जो है वो किन किन साइंस में है? सबसे पहले देखिए अपना, जी। आपका बुध के साइन में है। यस। राइट, बुध के साइन में है। यस मैम। तो हमारे लिए राहु की स्क्रिप्ट लिखने के लिए बुध को देखना जरूरी है। फिर से हमारे पास कौन से हाउस आ गए हैं? 3, 8 विद एंड 11। 11। ओके। फिर से राहु ने 3, 8, 11 एक्टिवेशन में कर दिया। ठीक है, अच्छा, जिस राशि में होगा मैम, अब उसका देखना है कि उसके बाद हमारे कौन सा हाउसेस मिले थे। हाँ, उन्होंने कौन अच्छा। कौन से हाउसेस ले रखे हैं। ओके। ठीक है, अब आप आगे राहु का नक्षत्र लॉर्ड नोटिस कर सकते हो, क्योंकि आपका मरकरी अनटेनेंटेड है, यूटी प्लैनेट है। तो इन हाउसेस के बड़े स्ट्रांगली रिजल्ट आपको राहु की दशा में भी मिलेंगे। चेंजेस कहाँ पे आएंगे? कि राहु अगर किसी और प्लैनेट के द्वारा देखा जा रहा है, उनके भी अब हाउसेस आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। जैसे आप देखिए कि आपका राहु बैठा हुआ है कहाँ पे? 11th हाउस में। कौन देख यस रहा मैम। है? मरकरी वीनस साइन मरकरी लॉर्ड के नो। देख रहा है, उसको तो ले लिया हमने। जी। दूसरा कौन देख रहा है? वीनस वीनस। केतु। वीनस और केतु। अब वीनस और केतु के घर भी ऐड करिए। वीनस की ओके। राशियां कहाँ है? 7वीं राशि है, 12 नंबर राशि है। और वीनस खुद कहाँ बैठा हुआ है? 3rd हाउस में।
थर्ड हाउस केतु के लिए लीजिए, केतु का साइन लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। में। Yes, ma'am. जुपिटर है ना? जी। जुपिटर की साइन कहाँ है? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में एंड फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में। देन जुपिटर आप खुद कहाँ बैठे हुए हैं? कस्प में। एट्थ में। में मैम सेवंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस में। ठीक है, तो हमारे पास मोटा मोटा जो हाउसेस निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 3, 8, 11, 7, 2, 12। ठीक है, उसके बाद 5, देन 5 नहीं आएगा, सॉरी 3 आएगा। 3 आएगा ना? हम लोग इसको लिया है, केतु को लिया ना हमने, तो केतु हाँ जुपिटर को ठीक है, लेंगे 5 लेंगे। मैम 5 लिया। राहु का नक्षत्र लॉर्ड मून है, फिर हमने मून को भी इंक्लूड किया है इसमें। हाँ करेंगे, अभी अभी इनको लिख लो आप। मैम आप जुपिटर कैसे, मतलब किस रेफरेंस में बोल रहे थे, वो मुझे समझ में नहीं आया। जुपिटर उसका साइन लॉर्ड है ना। जुपिटर राहु और केतु के लिए मैंने बताया ना आपको कि साइन लॉर्ड लेंगे। राहु और केतु के लिए साइन लॉर्ड। अच्छा। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट ऑन राहु केतु, कंजक्शन विद राहु केतु, देन लास्ट में नक्षत्र लॉर्ड ऑफ राहु केतु। 4 चीजें आती हैं राहु केतु के लिए, इतनी आसान तभी इनकी वो प्रिडिक्शन नहीं होती है। मैम रिपीट कर दीजिए एक बार प्लीज। साइन लॉर्ड, एस्पेक्ट, कंजक्शन, देन नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे वो चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा इनका 9th हाउस का लॉर्ड है, और चंद्रमा जो है वो भी थर्ड में ही बैठा है। तो इनका ना एक हाउस बार बार रिपीट हो रहा है। कोई बताएगा मेरे को कौन सा हाउस है? फिफ्थ हाउस। थर्ड हाउस 3 बार रिपीट हुआ है इनका। यस मैम। तो थर्ड हाउस क्या हो गया? ये प्राइमरी हाउस हो गया मेरा, इंडिपेंडेंट हाउस नहीं। कमीशन बेस्ड काम हो गया, कमीशन प्रकर्म हो बेस्ड। गया, हैबिट्स हो गई, ठीक है, हॉबीज हो गई। ओके, कोई भी हम लोग हाथों से करने वाला काम होता है। तो ये दशा जो है कहीं ना कहीं शोल्डर्स को, प्रकर्म को बहुत एक्टिव करके रही है। अब इन सारे, ये सारे प्लैनेट आपको इसमें 2 भी आ रहा है, यानी कि फाइनेंस भी दे रहा है। 7 भी आ रहा है, कोई इंडिपेंडेंट काम को भी शो कर रहा है। 11 भी आ रहा है, जो कि आपकी अर्निंग को दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका 12 भी आ रहा है, यानी कि आपकी कहीं ना कहीं लॉसेस भी दिखा रहा है ये दशा। राइट। यस मैम। तो आपके 9 नंबर भी आ रहा है, तो वो हायर नॉलेज को भी दिखा रहा है। यस मैम। ठीक है, गॉट 8 नंबर भी आ रहा है, जो कि ओकल्ट को दिखा रहा है। ये सारे सारे आपके क्या हुआ है 2024 तक, जब राहु अंतरा में था आपके मरकरी के अंदर, 23 मार्च, सॉरी 29 मार्च 2024 तक क्या हुआ था उस समय पे, उस दशा तक ऐसा क्या हुआ था? मैम 21 से 24 के बीच में आप मेरी देखो, जो ये जो राहु फॉर द की, लास्ट एट ये ईयर जो से राहु की आई वाज दशा है, वेटिंग। सुनो, जी। ये राहु की दशा 2021 से स्टार्ट हुई थी, सितंबर से। बिल्कुल। आप 2021 से 2024 का टाइम पीरियड नोट कर लो, ये राहु के अंदर था। मेजर चेंज हुआ है मैम। मेजर चेंज ये हुआ था कि मैं एक प्रमोशन का वेट कर था फॉर द लास्ट 8 ईयर्स, तो वो 2022 में हुआ था दिसंबर में। किसका आप कर रहे थे? एक प्रमोशन का वेट कर रहा था मैम मैं फॉर द हम्म। लास्ट 8 ईयर्स, तो वो हम्म। 22 में हुआ था मैम, दिसंबर 22 में। यस, एक वो मेजर चेंज वही हुआ था मैम। हाँ, तो वो दिखा दिया ना उसने कि आपके जी। कहीं ना कहीं जो 11, जब कहीं पे भी कोई भी चीज 11 नंबर, 11 नंबर सिग्निफाई कर दे, तो वो आपको देगा वो। ठीक है, तो वो जी। सब चीजें ये दिखा देगा। अगर आप किसी भी राशि, सॉरी किसी भी प्लैनेट की आप ये स्क्रिप्ट निकाल रहे हो, अगर उसमें कहीं पे 11 नंबर आया है, तो आपको जो काम करना है वो होगा, ये उसकी गारंटी है। अब पैरेलल जो और हाउसेस निकल के आ रहे हैं, वो भी अपने अपने फल तो देंगे।
प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, हर्डल करेंगे, कुछ नया सीखोगे, नया एग्जाम दे दोगे, कोई नया आप, हो सकता है कि आपको एग्जाम देना पड़ जाए, कोई नई इंटरव्यू देनी पड़ जाए। थर्ड हाउस इज इंटरव्यू, इंटरव्यू हाउस। जो आप कंपटीशन लड़ते हो, जो तैयारी करते हो, क्या है ये? 10वें घर का छठा घर है ना, थर्ड जी। हाउस। तो जो आप इंटरव्यू क्रैश नहीं कर पाते, इंटरव्यू क्रैश नहीं कर पाते, क्रैक नहीं कर पाते, सॉरी, थर्ड हाउस। ठीक है, इस तरीके से आपको वो जी। चीजें जो है वो आपको पूरी दिख जाएंगी उस टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, तो जी। ये जी। आपका रोड़ा अटकाएगा। अब दूसरा, आपका एक अनटेनेंटेड प्लैनेट सूर्य भी निकल के आया है, वो सबलॉर्ड तो नहीं बना किसी का, लेकिन वो अनटेनेंटेड तो है। तो आपके पास सूर्य की दशा आई थी मरकरी के अंदर सन की, मरकरी के अंदर सन की दशा आई थी, 2019 तक रही है, 2018 से 19 के बीच में ये लगभग एक साल ये दशा रही, अंतरदशा रही है। ठीक है, जी। तो 2018 और 19 में आपके सूर्य जो है वो कस्प चार्ट में फिर से कहाँ बैठे हुए हैं? थर्ड हाउस में। थर्ड में। टेंथ के लॉर्ड है। फिर से वो किसी ना किसी इंटरव्यू, किसी ना किसी कंपटीशन, किसी ना किसी जॉब से रिलेटेड कामों में फंसाए रहते। तो 18 और 19 भी करियर के लिए सूर्य दिखा रहा है ओके। कि कोई स्टेटस देगा, जॉब चेंज कराएगा, या वो क्या कराएगा, कुछ ना कुछ वो कराएगा, जॉब नहीं लगवा देगा, कोई नई जॉब के लिए इंटरव्यू दे दोगे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, ओके। लेकिन आपको उस समय फल तो 10वें घर के जरूर मिलने हैं, क्योंकि वो यूटी प्लैनेट है। यूटी। 10वें घर के बड़े स्ट्रांग रिजल्ट मिलने हैं। वहां पे हमारे कस्प चार्ट में राहु देव बैठे हैं। अगर कोई और बंदा देखेगा ना तो कहेगा शनि बैठा है जी सूर्य के साइन में, बड़ा भारी, आपका ये हो सकता है, वो हो सकता है। वहां नहीं होगा, वहां पे तो सूर्य आ गए, वहां पे राहु आ गया। ठीक है, और आपके जब थर्ड हाउस में जितने ज्यादा प्लैनेट है, 11th हाउस में जितने ज्यादा प्लैनेट है, वो बंदा कभी किसी कंपटीशन में जीते ना जीते, लेकिन वो लड़ता रहेगा, वो लड़ता रहेगा। ये हारने वाली कंडीशन नहीं है। वेरी करेजियस। और ये अगर किसी चीज को ठान लेंगे, जब थर्ड हाउस 11th हाउस का मतलब है कि जिस चीज को ठान लिया वो प्राप्त कर लिया, बात खत्म है। इनका ठानना जरूरी है। तो आपको पड़ोसियों से, छोटे सिबलिंग से, इनसे दिक्कत रहनी है। जैसे हाँ, हमारी छोट इंडिया, टू से। जैसे हमारी इंडिया की कुंडली है, थर्ड हाउस में जी। 5 प्लैनेट है। जी। थर्ड हाउस में 5 प्लैनेट है। क्या होता है हमारी इंडिया के साथ? उसी, हाँ, देशों से। हर सारी शुरू से, जब से हमारा डिविजन हुई है इंडिया की, जब से इंडिया की डिवीजन हुई है, हमारे ही हाथ थे वो, हमारी ही कंट्री का हिस्सा था। कट गए वो अपने साथ, वो हमारे पड़ोसी बन गए, पड़ोसी बन गए, और वो हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण बन गए। इंडिया की खासियत क्या है, हमारे भारत की खासियत क्या है? कि ये हारेगा नहीं कभी, ये लड़ाकू देश है। जब थर्ड हाउस में आपके काफी सारे प्लैनेट आके बैठ जाते हैं तो वो इंसान लड़ाका बन जाता है, हारेगा नहीं, फाइटर बन जाएगा। दिस इज द ब्यूटी। इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि 3, 6 और 11 में जब बैड प्लैनेट्स बैठते हैं तो इंसान फाइटर है। टेंशन मतलब वो निकाल लेगा रास्ता अपना। टेंशन उनकी है जिनकी 3, 6 और 11 में बहुत सॉफ्ट प्लैनेट बैठ गए, चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु। ये फंस जाएंगे, ये फंस जाएंगे, नहीं आता इनको चक्रव्यूह से निकलना। अब आप बताइए जो मैंने बोला सही है कि नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल सही। मैं आपको दो चीजें कंफर्म कर देता हूँ मैम। जो सन की दशा आई थी, आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं उस टाइम जितना परेशान था, लेकिन फिर मेरा सडनली प्रोफाइल चेंज हुआ और ये राहु कर रहा है, इसमें राहु वहाँ पे सामने आ जाता है 10th में। तो वो सडन मेरा चेंज हुआ था, एंड वो फिर लाइफ थोड़ी स्मूथ हो गई, और मुझे देन आई गॉट द अथॉरिटी टू हैंडल द टीम
नॉट ऑन द पेपर्स, पर एक टीम मेरे पास आ गया था, वो अथॉरिटी मिल गई थी मुझे उसको, और हाँ सर ने वो दिया। अब इसमें 11 नंबर की राशि भी आई मैम, थर्ड हाउस भी तो अभी सिबलिंग का है, तो मेरी लाइफ ही इज ऑलमोस्ट रिवॉल्विंग अराउंड माई यंगर ब्रदर नहीं, एंड आप ना यहाँ पे राशि मत एंड देखिए, आप कस्प में अच्छा 11 नंबर भी देख रहे हो, उसको नहीं देखना, आप भी आरती जी वाली गिनती कर रहे हो। जी मैम, ओके मैम, आपको सिर्फ प्लैनेट देखना, बस बाकी प्लानट भूल देखना है। जाओ। हाँ तो मैम वो है, ये भी है कि क्योंकि अब मैं अपनी, जैसे मेरी सिस्टर है, तो मैं उनके अराउंड मेरी लाइफ घूमती है, जैसे उनको जो वॉट एवर प्रॉब्लम दे आर फेसिंग तो है। और बस। प्लस मैंने इतने इंटरव्यूज दिए थे मैम अपनी थर्ड जॉब में हम्म कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वो नहीं हुआ, बट मैं कभी हताश नहीं हुआ उस चीजों के लिए, मैं नहीं हो लगता रहा आई सकता। वाज फाइटिंग, यस मैम, तो वेरी यू वेरी मोटिवेटेड, वेरी। 100% राइट, यस मैम, इसीलिए देखो, अब यहाँ पे ये चीज इतनी एक्यूरेटली हम बड़े आसानी से पकड़ ली हमने, कोई बड़ी चीज नहीं, हमने अभी कोई, हमने वैदिक का वो ही नहीं लगाया, अष्टक वर्गा है, ये है वो है। आप राइट, पैरेलल कुछ भी लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट केपी आपको सटीक जानकारी विद इन 5 to 10 मिनट में दे देगा, जब आपके पास एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है। और मैं ये कहूंगी, अगर नहीं भी है ना, भाड़ में गई डेट ऑफ बर्थ, तुम हो प्रश्न रही पे काम करो। प्रश्न चार्ट आपकी इतनी मदद करता है, कभी डाउट नहीं करना, जब हम हुरारी पढ़ेंगे आप खुद देखोगे कि वो कैसे अभी भी हम लोग जिस ग्रह की बात चल रही है हमारी, वो कहीं ना कहीं किसी जो हम आज यूटी प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, हमने निकाले हैं, जैसे कि सूर्य, वीनस, ये सब, ये कहीं ना कहीं आज के रूलिंग प्लैनेट्स में आएंगे। ठीक है। अभी की आप देखो यहाँ पे नीचे ना, यहाँ पे देखो, नीचे देखो डिलॉट रूलिंग प्लैनेट्स मरकरी, लिखा हुआ है। देखो जी, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इन्हीं प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं ना। राइट, क्यों बोलते हैं कि हमने तो नहीं अभी निकाले ना रूलिंग प्लैनेट्स, रूलिंग प्लैनेट शासक ग्रह कहते हैं इसको, इस समय इनका राज है। बात किसकी होगी, जो रूलिंग प्लैनेट होगा। जब भी आप चार्ट बनाओगे, प्रश्न चार्ट, तो रूलिंग प्लैनेट आएंगे, उन्हीं की बात होगी, उनके अलावा आप बात नहीं कर सकते किसी की। चंद्रमा के भी रूलिंग प्लैनेट निकल के आए हैं, यानी कि चंद्रमा। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, बहुत ब्यूटीफुल चीजें होती है, जो आपको बहुत आसानी से बता देती है कि प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, और अगर आई तो क्या थी। ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे, इसके बाद अब आपकी प्रिडिक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यही चीजें देखनी है, कुछ ज्यादा नहीं। अब आप लोगों के जो भी पिछली क्लासेस के डाउट्स हैं ना, उनको क्लियर करिए, ताकि कल से हम फिर सारे प्रिडिक्शन पे चलेंगे। मैम आपने जो रूलिंग प्लेनेट बताया, तो हम जब होरारी लगाएंगे इसमें, जब भी हम्म लगाते हैं, तो अब जैसे ये असेंडेंट्स हमारे इतने निकले हैं, जैसे मून के लेके चलते हैं, उसमें मार्स है, सैटर्न है, मरकरी, वीनस, हम्म। तो हम ये कह रहे हैं रूलिंग प्लेनेट, तो मेरी प्रोडिक्शन में जो भी हम निकालेंगे आज के दिन के लिए, इन सबका रोल होगा, हम ये कह रहे हैं, कैसे इसको रीड करेंगे? सबसे ज्यादा रोल होगा नक्षत्र लॉर्ड का, जो आज चल रहा है। ओके, ओके, उसके बाद सब लॉर्ड का होगा। फिर सब लॉर्ड का ठीक होगा, है। वो क्यों यूज किए जाते हैं, उसका एक प्रॉपर पर्पल है, पर्पस है, कि क्यों हम लोग रूलिंग प्लैनेट क्यों निकालेंगे और किस समय निकालेंगे, उसकी बहुत शर्तें हैं। हर चीज के लिए रूलिंग प्लैनेट नहीं देख सकते हम लोग। ओके, रूलिंग प्लैनेट एक ऐसी एक्यूरेट साइंस है कि जिसके थ्रू आप किसी भी जैसे कहते हैं कि किसी भी फेस में अगर कोई इंसान है, तो उसका 100% वो रिजल्ट बताता है कि यही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना, और कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप में से अगर मैं बोलूं कि चंद्रमा इस समय, देखिए चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, गुरु मैं है। जुपिटर है जी, दूसरा, चंद्रमा आप देखिए किस किस घर का नक्षत्र लॉर्ड बन के बैठा है, दूसरे घर का। मैं फो, नहीं मैं सॉरी, फोर्थ ये कह तो रहा, ये तो जी, आपका वो है, सॉरी रुक जाओ, फोर्थ का, ये रुक जाओ, रुक फो, जाओ। अच्छा आपका अच्छा, है ये मून, तो, ठीक ये तो आपका है। एक है, एक मिनट, आपने भी निकाला था, इंस्टेंट वो निकालती हूँ। ये आपका है इंस्टेंट प्रश्न, ठीक है, जी, अभी का। ठीक है। 19/3 ये वाला बन गया है। ओके। जी, अब यहाँ पे ना, आप अगर देखोगे तो चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो शनि देव है। जी, ठीक है। शनि देव है। हाँ, शनि देखिए किस किस घर का सब लॉर्ड बन के बैठा हुआ है। फर्स्ट, फर्स्ट का, फोर्थ, फोर्थ का, सेवंथ का। सेवन्थ, एक चार सात, बस। एक चार सात मैम, यस मैम, 147। 147, राइट, आप में जितने लोग बैठे हैं,
आप लोगों की लाइफ में आज के दिन मुझे बताइए 147 के साथ हुए क्या क्या इवेंट हुए आप लोगों के साथ? ये चंद्रमा 10th हाउस का रूलर है इस समय, और ये चंद्रमा कस्प चार्ट में जाकर बैठा है हमारे लगन में। राशि बदली नहीं है इसलिए हम ले सकते, वीनस की राशि में मून बैठा हुआ है। मैम ठीक है, 10th हाउस क्यों बोला आपने? 10th हाउस क्यों कहा आपने? क्योंकि सॉरी। मून जो है वो 10th का लॉर्ड है। अच्छा, वहां पे राशि चार्ट, ओके। तो इवेंट होने का, अगर मैं प्रश्न को पढ़ूंगी तो इवेंट होने के चांसेस कहाँ कहाँ से दिखा रहा है चंद्रमा? शनि है ना, तो शनि की राशियां लेंगे, चौथा घर, पांचवा घर। ठीक है। दूसरा, आपको मैंने इजी वे बताया कि सबलॉर्ड किसका है, तो 147 का है। तो हमारे पास जो इवेंट होंगे ज्यादातर आप लोगों की लाइफ में अभी आज घटित हुए, अगर या 2 दिन के अंदर अंदर जब तक ये रहेगा इसमें, वन फोर जी हाँ जी सेवन जी। से रिलेटेड होंगे। किसी से मिलना, किसी से बिजनेस की बात करनी, ठीक है, कोई रिलेशनशिप इशू, कोई मदर से जुड़ा हुआ खर्चा। आपका मून जो है, जो नक्षत्र लॉर्ड है, वो आपका दिखा रहा है पांचवा घर और चौथा घर। तो 4 और 5 घर, शनि है नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है, वो शनि पांचवें घर का, तो बच्चों से जुड़ा हुआ घर है पांचवा घर, बच्चों से जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई इवेंट नक्षत्र लॉर्ड बच्चों का दिखा रहा है। हम्म। कहीं पे मूवी वूवी जाना था, रुक गया मामला। कहीं टिकटें ली थी, कहीं घूमने जाना था, स्टॉप हो गया मामला। चोट लगी मैम डॉटर को कल इवनिंग में। ठीक है, तो बच्चों से जुड़ा हुआ मामला यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। मैम पॉजिटिव भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैम जैसे मेरे 2 दिन पहले मेरे बेटे को उस क्रेडिट कार्ड के लिए दो दिन डांट पड़ी पहले थी। नहीं, 2 दिन पहले नहीं, नहीं नहीं, आज की मैंने बात करिए। आज मारी या थी, कल? 2 दिन पहले मारी थी। आज उसने बड़े प्यार से बात करी और समझ गया वो, मैं उस दिन उसको क्यों डांट मार रही थी। तो आज मतलब वो पॉजिटिव था उसका हाँ, वो। तो मून और वीनस है ना। मून हाँ और वीनस क्या करता है कि खर्च करवाता है। सबसे पहली तो जो जानकारी ये है कि लोगों ने खर्च करना है। हाँ जब भी वीनस और मून का कनेक्शन बनेगा, सीधा सीधा नक्षत्र के लेवल पर जाओगे, तो आपको वो पांचवें घर का भी दे रहा है, चौथे घर का भी। तो सैटर्न इज कंस्ट्रक्शन, कोई ना कोई घर में काम होना, कोई ना कोई ऐसी चीज लेकर आना कि पेंट की बात हो रही है, पेंट करवा लेते हैं, ये करा लेते हैं, तो शनि से जुड़ा हुआ काम जरूर कराएगा वो, चौथे घर में और पांचवें घर में। कोई ना कोई करियर से जुड़ा हुआ कोई मामला चल रहा है किसी का। तो ये जो आपका मून का नक्षत्र लॉर्ड है, इंस्टेंट जब प्रश्न बनाते हो, तो मून का नक्षत्र लॉर्ड प्लस वो किस घर का सब लॉर्ड बन के बैठे, वो उसके अलावा कहीं का रिजल्ट नहीं देगा। हमारे पास वो 147 + 5, 1457। तो हमारी लाइफ में जो इवेंट घटित होगा, आज का नक्षत्र लॉर्ड ये कह रहा है कि जब तक ये चल रहा है, इस नक्षत्र का टाइम चल रहा है, तब तक यही घर एक्टिवेट रहेंगे। सिंपल। ठीक है, ये चीज जैसे अभी बोला इन्होंने कि चोट लगी है, तो आप देखो पांचवें घर में ना कितने प्लैनेट आ गए हैं, 5 प्लैनेट। राहु सटन। ट्राइन किससे बनाया हुआ है? मंगल के साथ। चोट लगने के चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बेटा को चोट लगी है। लगी है, हाँ। तो सिंपल है, पकड़ जी सकते हो। मैम, मैंने आपका नवतारा लगा रहा हूँ डेली, और ये नवतारा भी लगाया थोड़ा था कल वाले दिन। पहना है आज को। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कल का प्रत्यारी था मैम उसका, बेटी का। पर तैयारी था, लग गई कल उसके। प्रत्यारी था, हाँ, तो मैंने वो सारा इवेंट लिखा। अच्छा मैम, एक चीज क्वेश्चन है, आई एम सॉरी, मे बी इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, कि कोई बात जब नहीं। भी बर्थ वाला जब भी उसका एनल आता है, सॉरी जो तारा आता है, तो बर्थ वाले मिक्स रिजल्ट होते हैं मैम। उसका कारण है कि मिक्स वाला इसलिए है कि वो किसी के साथ बैठा होगा ना। ओके। जैसे तो आपका सही है। बर्थ तारा कौन है? मेरा पूर्व भाद्रपद मैम। शनि है ना। नहीं मैम, ये ओ, तो जो प्रश्न है। गुरु है,
गुरु है ना? गुरु है मैम, गुरु। हाँ, ये तो प्रश्न है ना। वो तो प्रश्न अब है। हाँ ये हाँ। गुरु, अगर आपके गुरु को एस्पेक्ट कौन कर रहा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। अच्छा अच्छा, वो देखना पड़ेगा, ओके। अगर कोई गोचर का बैड प्लैनेट देख रहा है या गुड प्लैनेट देख रहा है, तो प्लैनेट वो चेंज हो जाएगा आपका। राइट मैम, मैं उसको बिल्कुल लगा रहा हूँ मैम, आपको जो बताया था आपने, मैंने अपने सिस्टम में था, कल वो अच्छा हुआ। लेकिन ब्रदर के साथ वो उसका जन्म तारा वो कल वो एक्टिव हुआ, उसमें दो मिक्स चीज हुई, पैसे भी मिले और इमिडिएटली वो 500 रुपीज गिर भी गए उसके साथ। तो जैसे ये मिक्स आपका हुआ। जुपिटर है ना, ये आपका चार्ट है, तो जी मार्स के साथ जुपिटर है, मार्स के साथ जुपिटर है, जी। मार्स के साथ जुपिटर। अब आप लोग केपी पढ़ रहे हो ना, थोड़ा एक्सटेंड करिए नॉलेज को कि जुपिटर के नक्षत्र लॉर्ड कौन है। ओके। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है। मंगल है। ठीक मंगल है, है। तो इसलिए आपके रिजल्ट तो चेंज होने ही होने हैं ना, ओके। कि आपका वो प्लैनेट कौन से प्लैनेट्स के साथ और कंजक्ट हो रहा है, तो वो रिजल्ट तो वहीं के देगा। ठीक है, जैसे नहीं ये परफेक्ट। जुपिटर जो है वो 8th हाउस में है, मरकरी के जी। साइन में है, तो मरकरी 5th हाउस में बैठा है वीनस जी। और केतु के साथ, तो प्लस माइनस ही देगा। राइट मैम, नहीं काम करता है वो नवतारा वाला, मैंने देखा है, मैं उसको बहुत काम पूरा करता है। मंथली दिया। मैंने बोला जी ना कि जी। आप लोग चाहे ना, तो आप एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत उसी से करिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी में काम करना चाहते हो, नवतारा से शुरू करिए। आप पर्सन्स श्योर को मैम। बना के दीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसको रेमेडी दीजिए, उसको ट्रैक करके दीजिए पूरा। मैम आप राइट। देखोगे, नवतारा क्या होता है? नवतारा। नवतारा जो है वो इससे पहले कोर्स हुआ था, वो आपके बहुत ट्रेडिशनल एक तरीका है इवेंट्स को देखने का। ठीक है, तो वो जन्म तारा से बनता है। उसका हमने डाला हुआ है यूट्यूब पर, आप उस पे देख सकते हो, मैं भेज दूंगी, आपको देख लेना। ठीक है जी, तो ये दो थे। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कल की तीनों क्लासेस जो है आप उसको देखो। कल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पढ़ेंगे, बड़ी डीप चीजें हैं। और आपको बीमारियों का, चोट का, एंड लॉन्जिविटी पे क्या खतरा है, कुछ वैदिक के नियम भी बीच में ऐड करेंगे हम लोग। तो वो सब चीजें कि किसकी उम्र कितनी कम हो सकती है, कितनी कम हो सकती है, कितनी ज्यादा हो सकती है, क्यों, ऐसा क्या प्रॉमिस है चार्ट में। ठीक है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ओके। क्योंकि ज्यादातर आज के समय में प्रॉब्लम्स जो है वो हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा है। अब आप लोगों में से अगर आप कहोगे कि 15 दिन अगर इंतजार करेंगे कि हम उसके ट्रीटमेंट के लिए, मैं फिर उपाय भी साथ के साथ ही बताती जाऊंगी, ताकि किसी को आपको देना है तो आप साथ साथ देते रहो, उसका तभी फायदा है। ठीक है, हम एंड तक नहीं रुकेंगे, कि हम हर जो भी चीजें अब पढ़ेंगे कल से, उसके साथ साथ रेमेडीज भी हम डिस्क्राइब करते रहेंगे। राइट। आज मैम पहली बार स्वामी संदीप जी जुड़े हैं। संदीप जी, कोई क्वेश्चन है आपका, प्लीज बताइए अगर है तो। अभी आप पिछली मैम क्लासेस देखोगे। मैम, दो क्लास हो अभी कल करेंगे, आज से एक क्लास किया है पहला वाला। कोई बात नहीं। आप मैम पहले अभी दोनों क्लासेस, तीनों क्लासेस देख लीजिए। ठीक है, हाँ आपको मैम। कोई भी डाउट होता है कल मुझे कॉल करिए आप। ठीक है, हम मैम। देन मैं आपको क्लियर कर दूंगी। मैम वो केपीनॉक्स का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो भी अच्छा था। केपी एस्ट्रोलॉजी का अगर सॉफ्टवेयर लेना है तो वो या तो होरोसॉफ्ट होता है, या फिर ये जो मैं यूज करती हूँ ट्रू एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो नहीं, अगर आपको केपीनॉक्स। लैपटॉप पे, देखो सॉफ्टवेयर जितने भी है ना, ये सारे संदीप जी ज्यादातर लैपटॉप पे चलते हैं। ठीक है, अगर हाँ लैपटॉप पे चलाना है तो ये बेस्ट है, मुझे बता देना। ये असल में अगर मैं बात करूँ तो